काफी लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर शहाबुद्दीन का परिवार रविवार को आरजेडी के साथ आ गया। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब और साहब की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हिना साहब का आरजेडी में आना बिहार की पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ी खबर है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने ना देने की पूरी कोशिश में लगे हैं तेजस्वी यादव। हिना साहब के पार्टी ज्वाइन करने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। इस दौरान तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों मौजूद रहे। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। उसामा शहाब राजनीति में आएंगे, इस बात की कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी। फाइनली वह आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उसामा अक्सर विवादों में रहते हैं। उन्हें मोतिहारी में गोलीबारी के एक मामले में जेल भी हुई थी। इसी साल जनवरी में हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद वो जेल से बाहर आए थे। इस दौरान समर्थकों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ था। उसामा का परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से आरजेडी के ही सांसद रहे। लंबे समय तक वो लालू यादव के खास माने जाते थे। साहब पर कई हत्याओं के आरोप थे, लेकिन लालू यादव पर इस तरह के आरोप लगते थे कि सब जानते हुए भी वो साहब को संरक्षण देते थे। लंबी कहानी है इन सब की। फिलहाल शहाबुद्दीन अब दुनिया में नहीं है। कोरोना के वक्त उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी हिना साहब भी आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ये बात अलग है कि उनको जीत नहीं मिली। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस दौरान आरजेडी ने उसामा की मां हिना साहब को सिवान से लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन हिना ने यह ऑफर ठुकरा दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सिवान में यह बात चली कि हिना साहब को सिवान के हिंदू भी बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। खास तौर से बीजेपी के वोटर जो जदयू कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे थे, वो हिना साहब को जिताने की कवायद में लगे रहे, लेकिन चुनाव परिणाम में निर्दलीय हिना साहब की हार हुई। अब उसामा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उसामा के साथ साथ उनकी मां हिना साहब भी आरजेडी में फिर से शामिल हो गई हैं। इसके पहले हाल ही में उसामा ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की थी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अभी से दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। अब उसामा के आरजेडी में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है, क्योंकि उनकी मां और पिता दोनों ही आरजेडी से जुड़े रहे हैं। देखना यह होगा कि शहाबुद्दीन के बाद उनका परिवार खोई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल कर पाता है या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।